हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। आज हमारे यहाँ ना सुबह से बारिश आ रही है और आज हमारे यहाँ फंक्शन भी है। अब पता नहीं कैसे होगा सब कुछ, क्योंकि शोभा यात्रा भी निकलेगी दोपहर 2 बजे से और बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। तो जैसे तैसे करके मैंने सोचा चलो तैयार तो हो ही जाती हूँ, जैसा भी मौसम होगा देखा जाएगा। तो मैंने ना बाल आज सुबह नहीं धुले थे, दोपहर को बाल धुले हैं। 12-1 बजे के करीब बाल धुले थे और गीले वाले। ठंड तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं अभी ना नीचे नहीं गई हूँ मम्मी के सामने, वरना मम्मी डांटती कि इतनी ज़्यादा ठंड में बाल धोना ज़रूरी है क्या। लेकिन उनको नहीं पता, बालों से ही तो मतलब जो हमारी जो होता है ना, बाल अगर धुले हो ना तो अलग ही रहता है। ये जितनी भी लेडीज है ना सब समझती होंगी मेरी बात को अच्छे से। तो फिलहाल मैं ना तैयार हो जाती हूँ गाइस। तो सबसे पहले मैं लगा रही हूँ अपने फेस पर मॉइस्चराइजर, और मॉइस्चराइजर को ना अच्छे से कंप्लीट करने के बाद में फिर मैंने लगाया है फाउंडेशन। फाउंडेशन है मेरा लैक्मी का, जो मैं अभी अभी इसको ओपन कर रही हूँ क्योंकि ये बिल्कुल पैक बंद था। अभी कुछ टाइम पहले लेके आई थी लेकिन इसका यूज नहीं हो रहा था। और इसकी गाइस सबसे अच्छी खासियत है ना, ये आपको ब्रश में मिलता है और बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी, सच बता रही हूँ। मैंने फर्स्ट टाइम यूज किया और फर्स्ट टाइम में इसका पता चल गया था मुझे। बिल्कुल नेचुरल आपका मेकअप करता है, बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है कि अलग अलग से दिखे, ग्रे वगैरह नहीं पड़ता आपका मेकअप। तो इसको पहले मैंने ब्रश से पूरा डैप डैप अपने फेस पे कर लिया और उसके बाद में ब्यूटी ब्लेंडर से पूरा सेट कर लिया अच्छे से। और जब हमारा फाउंडेशन सेट हो गया, फाउंडेशन लग गया, उसको सेट करने के लिए मैंने लगाया मेबलिन फिट मी का फेस पाउडर, जिससे क्या है फाउंडेशन हमारा फैलेगा नहीं और स्किन जैसे हमारी खुलेगी तो उसमें दरारें नहीं पड़ेंगी। जैसे स्किन कई बार फट जाती है ना तो फाउंडेशन अलग अलग दिखता है, तो वो चीज़ नहीं होती है। इससे क्या है फेस पाउडर से पूरा सेट हो जाता है। और ठंड है ज़्यादा तो देखती हूँ स्वेटर वगैरह पहनना है नहीं पहनना, वो बाद में डिसाइड करना है। तो फिलहाल तो अपने बैंगल वगैरह चेंज कर लेती हूँ। मैं बैंगल चेंज कर लिए हैं और अब मैं लगाने वाली हूँ आई शेडो। हल्का हल्का सा मेकअप कर लूँ, ज़्यादा कुछ हैवी नहीं करना। ये सारी चीज़ें मेरी नहीं है, जस्ट अभी अभी खोल रही हूँ सारी चीज़ों को। तो मैंने ना अपनी आईज पे फिंगर की हेल्प से हल्का सा जैसे मैच करता हुआ पिंकिश रेड कुछ ऐसा लगाया है, जिससे मेरी साड़ी को मैच कर जाए और इतना ओवर भी ना लगे, उसी हिसाब से लगाया है मैंने। और ये इसकी खासियत भी यही है कि ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है और बिल्कुल जैसे होता है ना कई बार ऑकवर्ड लगता है, वो चीज़ भी नहीं होती है इसके साथ में। तो अभी लगा रही हूँ मैं काजल, जो मेरा फेवरेट है, लैक्मी का है, जो कि बहुत अच्छा है। सॉरी लैक्मी का नहीं है, मेबलिन का है। और मैं हर कोई काजल यूज नहीं करती क्योंकि मेरी आंखों में मतलब रेड हो जाती है, दर्द होता है, इसीलिए मैं बहुत कम, रेयर होता है ना तब मैं काजल यूज करती हूँ। लेकिन मेकअप के साथ में ना काजल उतना ही ज़रूरी है। जैसे कि क्या उदाहरण दूँ, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा इस टाइम पे, लेकिन काजल बहुत ज़रूरी है गाइस। तो काजल लगाने के बाद में फिर मैंने अपनी आईब्रो भी फिल कर ली। वैसे तो मेरी थ्रेडिंग सेट है, लेकिन फिर भी मैंने एक बार आईब्रो पेंसिल से अपनी आईब्रो फिल कर ली। उसके बाद में जैसे बिंदी लगाने की बारी आई तो मैं सोच रही थी यार कि थोड़े बड़े साइज़ की लगाऊं या छोटे साइज़ की। तो स्वरा ने मुझे सुझाव दिया, मम्मा आप जो डेली में लगाती हो ना छोटे साइज़ की, वही वाली बिंदी लगाओ, वो आपको ज़्यादा अच्छी लगेगी। अरे यार होता है ना, बेटियाँ बहुत हेल्प करती हैं मम्मी की। मैं भी अपनी मम्मी की हेल्प करती थी इन चीज़ों में, और अब मुझसे मेरी बेटी है, वो मुझे जैसे कोई चीज़ डिसाइड नहीं कर पाती हूँ तो उसमें बहुत हेल्प करती है मेरी। और बस अब लिपस्टिक लगाना रह गया है, तो बस होठों पे अपना थोड़ा सा मॉइस्चराइजर लगा लेती हूँ, देन उसके बाद में लगाऊंगी लिपस्टिक। और फिर मैंने अपने जो ईयरिंग्स है ना, पहले मैंने पहन रखी थी लेकिन वो निकाल दी थी क्योंकि कानों में मेरे दर्द हो गया था। तो फाइनली मैचिंग करती हुई मैंने ना ईयरिंग्स पहन लिए, चुंदरी के कलर की है, जैसे ऊपर ग्रीन का और रेड का कॉम्बिनेशन है, सेम चुंदरी की तरह ही है, जो बिल्कुल एकदम इसके साथ में जा रही थी ये वाली ईयरिंग्स। और ये पहन के फाइनली फिर मैं हो जाती हूँ गाइस कंप्लीट तैयार, और दिखाती हूँ आप लोगों को अपना फाइनल लुक। तो गाइस तैयार तो हो गई हूँ मैं, और 2:30 बज गया है, सॉरी 2:30 नहीं 2:30 बज गया है, और मौसम भी खुल गया है, धूप भी निकल गई है अब तो फाइनली। लेकिन अभी शोभा यात्रा का पता नहीं है कि कितने बजे तक निकलेगी, तो मैं तैयार होकर बैठ जाती हूँ। और पतिदेव भी बस आने वाले हैं, फिर तैयार होंगे, फिर देखेंगे कि क्या सीन बनता है, जाने का ना जाने का, बाद में जाने का, क्योंकि शोभा यात्रा ऑलरेडी लेट हो गई है, क्योंकि पहले 2-2:30 बजे का टाइम था, तो 2:30 तो अभी बज गए हैं, तो स्टार्टिंग में उसमें बहुत टाइम लगेगा। तो फिलहाल मैं तैयार हो गई हूँ। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि स्वेटर पहन के जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि स्वेटर पहन के नहीं जाऊँ तो घर वाले लड़ेंगे, और पहन के जाऊँ तो फिर साड़ी का सिस्टम ख़राब हो जाएगा, मतलब पल्लू वगैरह रखने में दिक्कत होती है ना स्टॉल से, फिर इसीलिए। और फिर मेरा तो ब्लेजर है, तो उससे क्या है स्टॉल भी ऐसी अजीब सी लगती है मुझे बहुत ज़्यादा। अब देख रही हूँ क्या सीन बनता है। और गाइज आप लोगों के साथ में मैंने सारी चीज़ें शेयर करूँगी, तो प्लीज़ ब्लॉग में बने रहना आप लोग।
तैयार होने के बाद में सबसे इम्पोर्टेंट जो काम होता है ना, फोटोज रील बनाना, तो वही किया मैंने। और फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अपने जहाँ पे शोभा यात्रा स्टार्ट हो रही थी वहाँ पे। तो हमें मिले कलश, देन उसके बाद में पल्लू भी साथ में मिले हैं, क्योंकि पहले ना पर्ची कट जाती है, उसी के हिसाब से मिलते हैं। और ये मेरी चाची सासू माँ लगती है ये और उसके बाद में हम लोग निकल गए कलश यात्रा के लिए, जो कि बहुत मतलब बहुत मजा आ रहा था, सच बताऊं ना आप लोगों को। क्योंकि ना पूरे खंडेलवाल समाज के जितनी भी लेडीजें होती है ना, जेंट्स लोग, सब लोग होते हैं ना, मिलके कलश यात्रा में निकलते हैं। और इतनी भव्य झांकियां निकली थी ना, वो हमारी बहुत पीछे थी। वो तो मुझे बाद में पता चला था, पहले मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इतनी सारी झांकियां भी हैं। तो वो आप लोगों को ना आगे जो ब्लॉग है उसमें मिल जाएंगी। लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा गैदरिंग हुई थी, लेकिन इस बार क्या हुआ था ना, एंड मोमेंट पे बारिश आ गई थी और बारिश की वजह से सारा काम खराब हो गया था। मतलब जब तक कलश यात्रा का था टाइम 2 बजे के अराउंडिंग का था, और 3 साढ़े 3 बजे निकली थी, क्योंकि बारिश थी। और बारिश के बाद में जो क्या बोलते हैं उसको, पूरा सड़क गीला, गंदगी और कीचड़ जो होता है ना, वो हो गया था कितनी सारी। क्योंकि सबकी चुंदरी थी और ड्रेस कोड यही था, तो सब लोग चुंदरी पहनते हैं। और आपको पता है ना, चुंदरी का ये रहता है कि औजरिया की रहती है ज़्यादातर, तो सबकी साड़ियाँ खराब हो गई थी। और देखो गाइस, जगह जगह ना स्वागत हो रहा था सबको। ये ऊपर से आंटी फूल बरसा रही हैं, तो बहुत भव्य तरीके से निकलती है हमारे यहाँ पे शोभा यात्रा गाइस। और फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी जो धर्मशाला है वो है। और हमारी धर्मशाला वाकई में बहुत अच्छी है। अभी काम चल रहा है, 3 मंजिल की बनी हुई है, काफ़ी सारे रूम है और आपको ना हर फैसिलिटी मिल जाएगी इसमें। कोई भी छोटे मोटे फंक्शन करने होते हैं, जैसे गोद भराई, एंगेजमेंट, और भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं, एकादशी का उद्यापन हो गया, बर्थडे, एनिवर्सरी वगैरह, ये सारी चीज़ें सेलिब्रेशन अच्छे से हो जाता है। पूरा अरेंजमेंट रहता है, खाने का, डांस का, स्टेज का, हर चीज़ का। और ये जो झांकियाँ हैं ना, जगह जगह डांस हो रहा था। तो ये जैसे हमारा डेस्टिनेशन था वहाँ पे रुकी हुई थी। तो ये भोलेनाथ की झांकियाँ हैं, जिन्होंने वाकई में बहुत गजब का, झांकियाँ तो काफ़ी सारी थी, लेकिन जो सबसे अच्छी जिन्होंने प्रस्तुति दी थी ना, वो थी भोलेनाथ की। और वाकई में ना सच में बहुत अच्छा लगा सब लोगों को। ये देखो गाइस, और मुझे ना थोड़ा सा वॉइस ओवर करना है कई जगह पे मैं थोड़ा सा म्यूजिक डाल दूंगी, क्योंकि ओरिजिनल वॉइस में ना जो ये गाने की जो है ना, इसमें कॉपीराइट का इशू आ जाएगा, इसीलिए मुझे ये वॉइस डालनी पड़ रही है गाइस।
उसके बाद में छोटे छोटे बच्चों के फंक्शन हुए थे और जिन जिन बच्चों ने प्रस्तुति दी थी ना उन सबको गिफ्ट मिले थे, किसी को चेयर वगैरह ये सारी चीज़ें ना, ये बस वो ये जो झांकियों में बने थे ना जो बच्चे, उन्हीं को सारे गिफ्ट मिल रहे हैं। गणेश जी, सरस्वती जी और गंगा माई, ये सारे बच्चे बने थे तो सबको गिफ्ट दिए जा रहे हैं। जिससे क्या होता है बच्चों को थोड़ा सा होता है ना कि गिफ्ट के उससे बच्चे तो होते ही हैं इसीलिए। और जो भी बड़े लोग थे उनको शॉल ओढ़ा के सबको सम्मानित किया था। तो ये जो कार्यक्रम था ना वो दो तीन घंटे चला था आई थिंक। बच्चों ने डांस वगैरह भी किया था और सबसे जो यूनिक था ना, एक तो वो भोलेनाथ का वो डांस था और दूसरा था मैजिक शो। मैजिक शो वाकई में गाइस बहुत बहुत यूनिक था, बहुत ज़बरदस्त था। और आज इस बार ना एक चीज़ और हुई थी ना, ये दोनों जो लेडीज है ना इनको महिला मंडल की सदस्य नियुक्त किया है, क्योंकि सिर्फ जेंट्स लोग थे ना तो इस बार थोड़ा सा महिला मंडल अलग से बनाया गया है, जिससे कि जो भी और थोड़ा सा कार्यक्रम होता रहे ना तो उसमें और थोड़ा सा अलग से कुछ भी अगर ऐड करना चाहे तो उसमें ऐड हो सकता है, इसीलिए महिला मंडल बनाया गया है। उसके बाद में छोटे छोटे बच्चों ने डांस किया और छोटे छोटे बच्चे जब डांस करते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। मैंने अपनी स्वरा को बोला था कि स्वरा तुम भी जाके डांस करो, तो उसने नहीं किया क्योंकि उसका यही है घर पे कर सकती है, शादियों में कर सकती है, लेकिन ऐसे स्टेज पे खुद से जाके नहीं कर सकती है, मूड की बात होती है उसकी। लेकिन जो भी बच्चों ने डांस किया था ना वो बहुत अच्छा डांस किया था गाइस। सबके डांस वगैरह होने के बाद में और सबका स्वागत वगैरह होने के बाद में ना फिर शुरू हुआ गाइज मैजिक शो। और सच बताऊँ ना इतना ज़बरदस्त मैजिक शो हुआ था, मुझे सच में बहुत अच्छा लगा था। और ये लास्ट में इसीलिए रखा था कि लोग उठ के खड़े ना होके ना चले जाएं, क्योंकि पहले क्या होता था कि आधे जैसे फंक्शन वगैरह चलता था उसको छोड़ करके लोग खाना खाने के लिए चले जाते थे, लेकिन इस बार ये मैजिक शो लास्ट के लिए रखा था ना तो लोग रुके हुए थे सारे, कोई भी नहीं गया था। खासकर बच्चे इतने एक्साइटमेंट थे इस मैजिक शो को देख करके, बहुत ज़्यादा। मतलब आप लगा लो आप स्टेज के नीचे तक बिल्कुल ऐसे खड़े हुए थे। जो बच्चे इधर उधर खेल रहे थे जिनको फंक्शन से कोई मतलब ही नहीं था, वो सारे बच्चे इकट्ठे होकर के आ गए थे मैजिक शो देखने के लिए। और सच में अच्छा भी हुआ था, बहुत अच्छा हुआ था।
एक का देवता लेकिन माँ ने कहा कि पहाड़ों को छोड़ दो। एक का देवता लेकिन पहाड़ों ने कहा कि तालाब छोड़ दो, लेकिन आपको किसने कहा कि पानी लेना छोड़ो। सभी को ऐसा लगा है कि पानी सुनाया है, क्योंकि आप लोगों की ऐसे मैजिक शो में ना काफ़ी सारी यूनिक मैजिक दिखाए गए थे, तो मैंने बहुत सारी क्लिप कट कर दी है। इसमें बहुत लेंदी वीडियो हो गया था और सब में या तो वॉइस ओवर करना पड़ रहा था या फिर कुछ म्यूजिक वगैरह ऐड करना पड़ रहा था, तो इसीलिए वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था वीडियो में, तो वो मैंने हटा दिया है। बाकी बहुत अच्छा मैजिक शो हुआ था और ये है सारा लास्ट जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। उसके बाद में सब लोग खाना वगैरह खाया और खाना बहुत अच्छा था सच में। लेकिन खाना 9 बजे तक जिन लोगों ने खा लिया ना उनके लिए तो अच्छा है, और 9 बजे के बाद में ना बारिश होना स्टार्ट हो गई थी। हम तो घर पे आए थे, हम आए थे ना उस टाइम पे ही हवा चलने लग गई थी, और जैसे ही हम लोग घर आए थे ना उसके 15-20 मिनट बाद में ही बारिश होना स्टार्ट हो गई थी। तो यही होता है ना, जब कोई फंक्शन हो, शादी हो, कुछ हो, तो फिर खाना वगैरह आजकल बाहर ग्राउंड में ही रहता है सारी चीज़ें, तो फिर बेस्ट होती है, पर अरेंजमेंट में ना बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। मैजिक शो हमारा जब कंप्लीट हो गया था ना, उसके बाद में फिर मैं और मम्मी हम दोनों खाना खाने के लिए गए। तो मम्मी से चला नहीं जा रहा था ना, क्योंकि ऊंचाई नीचाई थी, तो मैं हाथ पकड़ के लेके जा रही हूँ मम्मी को। तो गाइस फाइनली हम घर आ चुके हैं और भाई हालत हो गई है बहुत ख़राब। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, वैसे तो 8:30 बजे हैं, लेकिन थक गए बहुत चलते। तो मैं आई हूँ पैदल धर्मशाला से, और स्वरा को छोड़ के आई हूँ, उसके पापा के साथ में आ जाएगी। मैं पैदल आ गई थी, हर्षित को साथ में लेके आई हूँ। अभी ये देखो कितना सारा सामान फैला हुआ है बेड पे, ये पूरा समेटना है, देन उसके बाद चेंज करना है। हाँ पापा के साथ जाना, मेरे को पापा के साथ जाना था। तो इस बार ना बहुत मजा आया सच में। इस बार का जो मैजिक शो हुआ था ना, वो सबसे यूनिक था वो चीज़, तो बहुत अच्छी लगी। और बाकी आप लोगों को आज का ब्लॉग कैसा लगा आप लोग बताना। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।